नेशनल हाईवे 33 जो कि टाटा से रांची को जोड़ने वाली प्रमुख राजमार्ग है। अब बरसात के दिनों में ये राजमार्ग में इतने गड्ढे और गड्ढों में पानी दिखाई देते हैं जिससे आप गहराई का पता नहीं कर पाएंगे, और अक्सर यात्री इस राजमार्ग में चलते समय दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। वो बात रही बरसात की, लेकिन गर्मी के दिनों में भी और ठंड के दिनों में भी ये राजमार्ग राहगीरों को कम परेशानी नहीं देती है। यह राहगीरों को धूल के रूप में परेशान करती है। हाईवे में इतना धूल उड़ता है जिससे कि यात्री को गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, और इस तरह के धूल उड़ने से कई तरह की बीमारी होते हैं। इससे आप लोग भली भांति अवगत है। तो राजमार्ग नेशनल हाईवे 33 राजमार्ग पर पिछले कई महीनों से लगभग साल हो चुका है, और इसमें डबल डेकर का काम 10 किलोमीटर लंबा चल रहा है जो कि 2026 तक कंप्लीट होना है। लेकिन अनुमान है कि 2026 तक पूरा नहीं हो सकेगा। कार्य बहुत धीमी गति से चल रही है। और लेकिन जो एजेंसी हैं, चाहे वो हाईवे एजेंसी हो या जो काम लेने वाले ठेकेदार हों जो डबल डेकर का काम लिए हुए हैं, उनको जनता की परेशानी से कोई परेशानी नहीं है। वे अपने काम में मस्त हैं और बाकी जनता अपना समझे, जिनको जो परेशानी हो अपना खुद समझे। इस हाईवे पर इतना डस्ट धूल उड़ता है कि राहगीरों का जाना आना भी मुश्किल हो जाता है। वे लोग इस हाईवे पर कभी पानी छिड़काव तक नहीं करते हैं। हालांकि इस डस्ट का दूर करने का दो ही उपाय है, या तो आप हाईवे पर दिन में 2 बार पानी का छिड़काव कीजिए, या सड़क के किनारे आप पेड़ पौधों जैसे रोपण कीजिए ताकि डस्ट का निदान हो सके। लेकिन प्रमुख एजेंसियाँ इस तरह का कोई काम नहीं कर रही है। और इसके साथ साथ जो यातायात प्रबंधन है वो भी भली भांति से सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। यातायात जिसके कारण बाधित होती जाती है। अक्सर हाईवे पर जाम देखने को मिलता है और सुचारू रूप से प्रबंधन भी नहीं किया जा रहा। और जैसे हाईवे में अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या डबल डेकर का काम हो रहा है तो वहाँ पर आप अक्सर कर्मचारियों के द्वारा साइन बोर्ड जैसे चीज़ों का माध्यमों का उपयोग देखने को बाकी जगहों पर मिलता है। यहाँ पर कोई साइन बोर्ड का व्यवस्था नहीं है जिससे राहगीरों को मार्गदर्शन मिले कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो ऐसा कुछ साइन बोर्ड देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर साइन बोर्ड का भी अभाव है जिससे यात्री परेशान होते हैं, बार बार घूमना होना पड़ता है बार बार जाने आने के लिए। और कई वैकल्पिक मार्ग, अगर जैसे मान लीजिए कि हाईवे पूरी तरह से बाधित है काम की वजह से, तो आपको वैकल्पिक मार्ग का उपाय करना चाहिए। इस तरह का वैकल्पिक मार्ग का जो है वैकल्पिक मार्ग का कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह के कई खामियां हैं जो नेशनल हाईवे में आपको दिखाई देती है, जो एजेंसियां ठीक से नहीं कर पा रही है। और प्रमुख बात की, अगर ऐसा बहुत सारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का फैसला आया है कि अगर आप हाईवे में आपके हाईवे खराब है तो आप टोल टैक्स जैसे चीज़ नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हाईवे तो खराब है, हाईवे यात्री भुगत रहे हैं और प्लस टोल टैक्स भी भर रहे हैं। हालांकि ये होना चाहिए कि अगर हाईवे खराब है तो टोल टैक्स जैसे टैक्स नहीं लेना चाहिए, तो फिर भी टोल टैक्स जैसे चीज़ लिया जा रहा। अगर सड़क खराब है तो टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए, ये भी कोई चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। टोल टैक्स लिया ही जा रहा और हाईवे जनता परेशान होकर चल ही रही है। तो कृपया हमारी बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।